नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर विधानसभा एडविजगंज मंडल में, और साथ ही हमारे वीरेंद्र कुमार शर्मा जी हैं जो कि मंडल अध्यक्ष हैं और साथ ही पूर्व सैनिक भी रहे हैं भारतीय सेना थल से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, आप अपने एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा भारतीय थल सेना से भूतपूर्व सैनिक हूँ और इस समय पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी में जो है सेवा कर रहा हूँ। और इस समय मेरे को एडविजन मंडल वार्ड 145 का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है, तो उसमें जो है मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। तो वैसे आपको तो जो राजनीति में आप जुड़े हैं 8 साल से, तो कैसे आपके मन में आया? मतलब आप एक पूर्व सैनिक भी रहे हैं, तो राजनीति में आपका मेन मकसद क्या रहा? मेन मकसद यही रहा है कि मैं पहले जो कि हमारी जो सेना है भारत की, भारतीय थल सेना की बात कर रहा हूँ, तो एक बहुत ही धुरंधर सेना है जिसका विश्व में डंका वास्ता है। तो उसमें सेवा करने के बाद में जो आज मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का भी विश्व में डंका बाज रहा है, तो मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय थल सेना से मैं रिटायर्ड हुआ और भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना। इसके लिए मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, मोदी जी बनेंगे इस बार प्रधानमंत्री? मोदी जी का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना, क्योंकि आज जिन बुलंदियों पे भारत है उसको देखते हुए मोदी जी को तो कंटिन्यू अभी ये जनता के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहेगा कि मोदी जी को कंटिन्यू करें। तो भारत जो है जिस तरीके से विश्व में अपना तहलका मचा रहा है और बुलंदियों की तरफ अग्रसर हो रहा है, तब वो बहुत ज़रूरी है मोदी जी को 2024 में। और नो डाउट, ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, भारत की जनता बोलती है कि मोदी जी का कहीं पर कोई अभी तोड़ ही नहीं है, मोदी जी लगातार चलते ही रहेंगे। सर, जिस तरह राहुल गांधी जी जो एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भी अन्य पार्टी हैं महागठबंधन के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, सर क्या लगता है इससे आपको? भारत टूटा कब था? भारत तो जुड़ा हुआ है। वो तो भारत जब इतना एक बड़ा देश है तो उसके हिसाब से परिवार तो अलग अलग होते हैं, नो डाउट पार्टियां भी अलग अलग हैं, लेकिन भारत टूटता तो जोड़ना था ना। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी सर आने वाले चुनाव में? नहीं, मतलब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब जैसे कर्नाटक चुनाव में जो अल्पसंख्यक जो वोट थे तो कांग्रेस को सपोर्ट किया सर, तो क्या लगता है इस बार जो देश में जो चुनाव होंगे क्या अल्पसंख्यक वोट बीजेपी को पड़ेंगे इस बार? देखिए, ये जनता का अपना पर्सनल विचार होता है और कर्नाटक में जो है जनता ने जो कुछ भी किया अपने विचारों से किया, लेकिन उसके जो नतीजे भयंकर आज नज़र आ रहे हैं और वो सबको दिख रहे हैं और वो कहीं छिपे हुए नहीं हैं। तो सर, जैसे भी संयुक्त मोर्चा अभी जो सम्मेलन चलाया जा रहा है पूरे आपके देश भर में, और दिल्ली में भी लगभग आपकी जो मीटिंगें चल रही हैं सर, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? संयुक्त मोर्चा का मतलब यही है कि जो हमारे आपस में जो भेदभाव चले आ रहे हैं शुरू से, जो कि पुरानी पार्टियों ने कर रखे थे, उसको संयुक्त का मतलब क्या है? मतलब सबको एकत्रित करना। संयुक्त पर जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, उसी प्रकार से संयुक्त मोर्चा का प्रोग्राम करके देश को एक स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या इसमें पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है इसमें सर मीटिंग में? हाँ बिल्कुल, भारत की पब्लिक तो भाई देखिए, पहले की बात अलग थी, आज पढ़ी लिखी जनता है, सब कुछ समझती है और उनको दिख रहा है कि एक ये बहुत ही, देखिए आप, विश्व इतिहास बना है कि एक प्रधानमंत्री ने, जो पेपुआ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो सर, आप जैसे जुड़े हैं राजनीति में, तो किस किस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं? मैं मंडल अध्यक्ष के लिए जुड़ा हूँ, तो मेरा तो डायरेक्ट जनता से संपर्क है, तो मेरा डायरेक्ट जनता से मुलाकात होती है, मिलता हूँ और एक छोटे स्तर से लेके बच्चों से लेके वृद्ध तक सबसे मुलाकातें होती हैं। तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप जैसे सर पार्टी से या समाज से जुड़ के? मंडल अध्यक्ष जो है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे निचले स्तर पर, यानी हमारा जो सबसे निचला स्तर है बूथ अध्यक्ष, उस बूथ अध्यक्ष के भी नीचे पंच परमेश्वर होते हैं, तो उनके साथ में हमारे को मंडल को, पूरे वार्ड को एकत्रित करने की जो पावर होती है वो मंडल अध्यक्ष को होती है। और मंडल अध्यक्ष उन सबको एक करके पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप बूथ अध्यक्ष और फिर मंडल अध्यक्ष आगे पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी पूरा जोर लगा रहे हैं हम। सर, अभी जैसे एमसीटी में अभी जो अभी टैक्सेस पे जो बढ़ोतरी की है आप देख रहे हैं लगातार, भारतीय जनता पार्टी इसका धरना प्रदर्शन भी कर रही है सर,
तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत की जनता से एक बार पहले भी भूल हुई थी, जो कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लाना और फ्री का जो लॉलीपॉप इन्होंने दिया था कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और उसमें एक 200 यूनिट का वो लगा दिया। मैं कहता हूँ छोटे से छोटा घर होगा जिसमें 4 लोग रहते हैं, एसी ना भी चलाएं, वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, लाइट्स हैं, तो 200 यूनिट तो प्रत्येक घर जो है क्रॉस कर देता है। तो इसका मेरे हिसाब से ये उसी समान है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को बैसाखी दे दी जाए कि आप इनसे चलिए, तो उसके किस काम की है। हाँ, बिल्कुल। तो इससे कोई लाभ नहीं मिलता सर, जो इनकी जो मतलब सुविधाएं हैं पानी से या बिजली से लेकर? फ्री जो है जिसकी ज़रूरत है, उसमें ना कोई धर्म जाति कोई डिपार्टमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको ज़रूरत है उसको फ्री दिया जाए तो समझ में आता है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कोविड से वैक्सीन फ्री दी, वो देश की ज़रूरत थी और सबको दी। जो अपने मतलब पैसे से ठीक थे, कुछ लोगों को वेटिंग नहीं करना था, उन्होंने जा कर के अपने प्राइवेट में भी लगवा ली। लेकिन जो जनता पूरे देश के लिए फ्री दी है, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ्री दीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ फ्री देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सर जैसे कस्तूरबा नगर आपकी जो विधानसभा बेसिक आज के क्या मुद्दे हैं विधानसभा? विधानसभा हमारा जो कस्तूरबा नगर विधानसभा की बात करूं तो बड़े लेवल की बात हो जाती है, और विधानसभा हमारी जो है सरकारी लोगों से भी भरी हुई है। जो कि मेरा जो वार्ड है, वार्ड 145 सेंट्रल मंडल, ये सरकारी वार्ड कहलाता है। हाँ, तो सरकारी लोगों को क्या है कि सरकार से सहूलियत चाहिए, जो कि अभी आप एमसीडी में और इसमें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। इनके जो मंत्री हैं भ्रष्टाचार में, सत्येंद्र जैन है वो भी जेल में है, मनीष सिसोदिया खुद जेल में है। तो अब इसमें कोई जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और सरकारी कर्मचारी शांतिप्रिय व्यक्ति है, उस पर जो है टाइम ही नहीं होता अपने को कंप्लेंट करने का और इसका, तो उनको सुविधा चाहिए जो कि आज मोदी सरकार उनको दे रही है। तो बेसिक आपके यहाँ के जो वार्ड के जो पार्षद अभी कौन है सर? हमारे यहाँ की जो पार्षद है आम आदमी पार्टी से है, जो कि एमसीडी में दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और आए दिन धरने प्रदर्शन, काम का बहाना लेना कि एलजी ने करने नहीं दिया, उसने करने नहीं दिया, इसने करने नहीं दिया। वो जनता है, जनता का मन जहाँ चला जाए, हम जनता का सम्मान करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। सर मगर यहाँ से आपका वार्ड से जो निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से कितने समय से नहीं बन पा रहा था? पिछले साल हमारे पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, पर ये जो जनता को फ्री का लॉलीपॉप दिया है, जो बहकावा छलावा किया है, तो उसमें जनता, मैं ये नहीं कहता हूँ सारी जनता, क्योंकि हम एक बहुत न्यूनतम अंतर से दिल्ली में हारे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारी 105 सीटें हैं और इनकी 135 सीटें हैं। तो हम उसको हार नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है, वोट शेयर में हमारी कहीं गिरावट नहीं आई है, और हमें बहुत छोटे अंतर से, कहीं 100 वोटों से, कहीं 150 वोटों से, कम मार्जिन से, हाँ मतलब 1000 के अंदर के मार्जिन से हमारी पार्टी जो करीब 35 से 40 सीट हारी है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ सर लास्ट में कोई जनता को आप कोई अपील देना चाहेंगे सर? जनता को यही है कि मेरा जनता से कहना यही है कि एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सिपाही अगर जरा सी गलती कर दे तो उसका भुगतान देश को बड़े भयंकर रूप में भुगतना पड़ता है। जैसे कि आप 26/11 को याद करें तो वो कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तो वहाँ पर मिलिटेंटी चली। इसी प्रकार जनता अगर एक बार गलती कर देती है तो 5 साल तक वो जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो आने वाले 2024 में मैं यही कहूँगा कि मोदी जी को जिता करके आप भारत को जो विश्व गुरु बनाने की मोदी जी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो उस ताकत को कमज़ोर ना होने दें और आप अपना ज़बरदस्त सहयोग दें और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना करें।